Hello everyone, I'm Karan and I'm AO in ED. ये जो वीडियो है ये फोर्थ पार्ट है अपने ज्योग्राफी सीरीज़ का। इसमें हम देखेंगे इंडो गैंजेटिक प्लेन के बारे में। लास्ट वाले वीडियो में हमने नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में विल सी व्हाट इज़ इंडो गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया है मेंटरशिप फॉर एसएससी एंड बैंकिंग नाम से। उसका लिंक ये रहा, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस पे फ्री मेंटरशिप चल रहा है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के लिए। 90 डेज़ के स्ट्रैटेजीज़, हर दिन के टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करिए। ठीक है, तो चलिए मूविंग ऑन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंशन की कि इंडो गैंजेटिक प्लेन का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम बात करें वेस्टर्न पार्ट की तो वो राजस्थान तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, यहाँ गुजरात में भी कुछ पार्ट है इसके। उसके बाद अगर हम धीरे धीरे ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो ये गंगा प्लेन, यमुना प्लेन और मेजरली ये बड़े रिवर्स हैं, इनके प्लेन्स हैं। और सिमिलरली नेपाल से बहुत सारे रिवर्स गंगा में आकर के मिलते हैं, तो वो भी सेडिमेंट्स लेकर के आते हैं और यहाँ डिपॉजिट करते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये नेपाल के बॉर्डर में भी है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने पहले बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि ग्रेटर हिमालयाज़ हैं और उसके नीचे ये तुम्हारे प्लेन्स हैं। ग्रेटर हिमालय, देन हिमाचल, देन शिवालिक्स के बाद हैं ये। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ये एक्सटेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे एक प्लेन फॉर्मेशन करता है और सेडिमेंट लेकर के आता है यहाँ से। ठीक है, तो ये रहा एक्सटेंशन ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे यहाँ पे क्या था, ग्रेटर हिमालयाज़। उसके जस्ट बाद क्या आता है, लेसर हिमालयाज़ और हिमाचल। और उसके नीचे आता है शिवालिक्स। अब होता ये है कि यहाँ से रिवर्स बह करके, यहाँ से और यहाँ से बह करके इसके थ्रू जाते हैं। यहाँ जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो रिवर्स इस जगह पे ला करके एक्यूमुलेट कर देते हैं। और ये जो एक्यूमुलेशन है इसी को इंडो गैंजेटिक प्लेन से के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। पहले जब ये प्लेन नहीं था तो यहाँ पे जियोसिंक्लाइन था, जियोसिंक्लिनिकल डिप्रेशन था। धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पे सेडिमेंट जमा होता गया वो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में कन्वर्ट हो गया। ये प्लेन की डेप्थ 1 से लेकर के 2 किलोमीटर्स तक है। ठीक है ना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इन प्लेन्स के आगे क्या है, पेनिनसुलर इंडिया। ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन है अपने इंडिया का। यहाँ देखो, यहाँ पे शिवालिक्स है, यहाँ पे प्लेन्स हैं और इसके बाद है पेनिनसुलर प्लेट्यूज। इन प्लेट्यूज के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लेन। अब ये जो प्लेन है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि राजस्थान प्लेन, ये अपना डेजर्ट वाला एरिया हो गया। ये डेजर्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा इस राजस्थान प्लेन के बारे में। फिर सतलज यमुना प्लेन, इसको पंजाब प्लेन भी कहते हैं। फिर आता है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन के 3 पार्ट्स हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन जो कि असम और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल और सिक्किम के सदर्न पार्ट में एक्सटेंड होता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ पंजाब गॉट इट्स नेम। ये पंजाब प्लेन के बारे में है बेसिकली। देखो, द्वाब क्या होता है ना, द्वाब होता है 2 रिवर्स के बीच के लैंड को द्वाब कहते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही पंजाब में 5 रिवर फ्लो होता है। तो यहाँ पे कितने द्वाब बन गए, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 5। तो 5 द्वाब जहाँ पे हो उसको हम कहते हैं पंजाब। ठीक है ना। पंच और द्वाब, पंजाब। ठीक है। एक एक करके हम द्वाब के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से द्वाब पंजाब में पाए जाते हैं। अगर हम देखें साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हुए तो यहाँ पे ब्यास रिवर और सतलज रिवर के बीच में पाया जाता है बेस्ट जलंधर द्वाब, ये रहा। सिमिलरली ब्यास और रावी रिवर, मतलब ब्यास और रावी रिवर के बीच में बारी द्वाब। फिर रचना द्वाब पाया जाता है रवि और चेनाब के बीच में, ये रहा। आगे बढ़ेंगे तो छज द्वाब पाया जाता है चेनाब और झेलम के बीच में। और सिंध सागर द्वाब पाया जाता है झेलम, चेनाब और इंदस के बीच में, ये रहा। तो यहाँ पे कितने द्वाब हो गए, 5। हेंस इट इज नोन एज पंजाब।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब देखो, पहले जितनी चीज़ें मैंने बताई उससे क्वेश्चंस बहुत मिनिमल आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 80% ऑफ द क्वेश्चन अगर इंडो गैंजेटिक प्लेन से आ रहा है तो इस पार्ट से आएगा। यहाँ पे हम समझेंगे कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, भंगार क्या होता है, भंग और खादर क्या होता है। देखो यहाँ पे शिवालिक्स है, ठीक है ना, ये वाला शिवालिक वाला एरिया है। जैसे ही हम शिवालिक के आगे जाएंगे तो यहाँ पे ना बड़े बड़े पत्थर हैं, बाउल्डर्स हैं। अब जो भी रिवर यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ पे आ रहा है वो इन पत्थर में जाकर के छुप जाता है, पता नहीं चलता है, अंदर अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना रिवर डिसअपेयर हो जाता है और इस रीजन को हम कहते हैं भाबर, ठीक है। जैसे ही भाबर क्रॉस होता है, मतलब बड़े पत्थर खत्म होने लगते हैं, तो रिवर री ओरिजिनेट होता है और रिवर री ओरिजिनेट होने की वजह से वेट डैम्प एरिया बनाता है, स्वैम्प एरिया बनाता है। इस वाले एरिया को कहते हैं तराई रीजन। तराई रीजन बहुत ही डैम्प एरिया होता है और यहाँ पे स्वैम्पी मार्शेस होते हैं, ठीक है। तो ये तराई रीजन कहलाता है। उसके आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है। अब जब रिवर फ्लो हो रहा है तो अगल बगल क्या है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता है। ये जो सेडिमेंट बहुत पहले डिपॉजिट हो चुके हैं उनको कहते हैं भांगर, और जो न्यू सेडिमेंट्स हैं जस्ट अभी डिपॉजिट हुए हैं उनको कहते हैं खादर। तो क्लियर हो गया, भाबर में बड़े पत्थर पाए जाते हैं, तराई स्वैम्प एरिया है, भांगर पुराने एलुवियल सॉइल को कहते हैं और नए एलुवियल सॉइल को कहते हैं खादर, ठीक है भाई। भाबर का एक्सटेंड 8 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर तक है, तराई 15 से 30 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स ख़त्म होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज क्या है। चलिए, टिल देन ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मेंटरशिप ग्रुप को ज्वाइन करिए और फ्री मेंटरशिप का फ़ायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।